अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। पाकिस्तान आम इंतखाबात की दहलीज पर खड़ा है और इंतखाबात से सिर्फ एक हफ़्ता पहले मुल्क की एक बड़ी और अहम सियासी जमात की क़यादत को सज़ा पर सज़ा दी जा रही है। कल बानी तहरीक इंसाफ को साइफ़र केस में सज़ा दी गई और आज तोशाखाना केस में उन्हें और उनकी अहलिया को 14 साल क़ैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इंतखाबी मुहिम की अगर हम बात करें तो नून लीग की क़यादत इन दिनों सिर्फ पंजाब में हमें जलसे करते नजर आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया है। आसिफा भुट्टो सिंध में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलने के बाद BNP के सरबरा अख्तर मेंगल बलोचिस्तान में जलसे पर जलसा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का दिल यानी लाहौर, यहाँ पर सियासी धड़कन क्या है, यहाँ के अवाम क्या सोच रहे हैं? हबीब अकरम साहब ने इस हवाले से जब NA 128, NA 129 और NA 130 के वोटर्स से ये सवाल किया कि आने वाले इंतखाबात में लाहौर किस जमात का कला साबित होगा, तो अवाम ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। एक बंदा जेल में और इलेक्शन हो रहे हैं, कैसी बात है? आप शेर जीतेगा के नाम पे पकड़ लेते हैं, उसको वोट डालेंगे। एक दफा फिर शेर को चांस देंगे। जो भी कर रहे, जैसे भी कर रहे, इमरान खान के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी कुछ और चल रही है और ऊपर की हवाएं कुछ और कह रही हैं। सही हकदार तो PTI है, लेकिन होगा नवाज शरीफ को आना चाहिए इस मुल्क के अंदर। इमरान खान ने हमें क्या दिया है? भूख दी है, कारोबार खाना खराब कर दिया है। मैं वोट दे के 5 साल इंतजार करता रहूं कि मेरी गली मोहल्ला में जाके डेवलप करना है। हम मानते हैं नवाज शरीफ चोर है, डकैत है, जैसा भी है, लेकिन उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 128 जो 2018 में NA 130 था। इस हल्के की बाबत कुछ कहने से पहले मैं आपको मजमूई तौर पर लाहौर के बारे में बता दूं कि 2018 की तरह इस साल भी यानी 2024 में यहाँ पर मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 30 है। 2018 में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन 2018 में 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जबकि बाकी जो 10 थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी। और अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सूबाई असम्बली की 30 में से 21 नशिस्तें जीती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, 8 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की थी। NA 128 जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये NA 130 था। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की थी और फतह हासिल करने वाले इसके उम्मीदवार थे शफकत महमूद, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वो सब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मारूफ वकील सलमान अकरम राजा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगरचे वो आज़ाद हैसियत में हैं और उनका इंतखाबी निशान रैकेट है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस नशिस्त को खाली छोड़ा है और इसे IPP के सुपुर्द किया है, जो उसकी नई इत्तेहादी पार्टी है। और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक ओन चौधरी साहब यहाँ से IPP के इंतखाबी निशान उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। IPP के सदर अलीम खान है और उसके सरपरस्त आला जहांगीर खान तरीन है, लेकिन यहाँ पर IPP के पोस्टर पर ओन चौधरी साहब के साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपने कैंडिडेट को यहाँ खड़ा कर रखा है। अब यह हल्का क्या सोच रहा है, आइए इस हवाले से यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट की सही मानों में हकदार? सही मानों में तो सर PTI हकदार है जी, बगैर बल्ले के भी? बगैर बल्ले के भी, बगैर किसी चीज़ के। जी, लग रहा है कि वो कोई असर नहीं पड़ेगा और लोग वोट डालेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर डालेंगे। PTI को तो वैसे ही उन्होंने आउट कर दिया, एक तरह के आज़ाद उम्मीदवार सारे खड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अक्सरियत हासिल कर सकेगा। नहीं तो लेकिन सर इस हल्के की अगर बात करें तो यहाँ पे PTI के नाम पे सलमान अकरम राजा साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन और महमूद रशीद साहब भी लड़ रहे हैं। तो राजा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है को जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। अच्छा सर, लोग वोट देंगे? टर्न आउट कम होगा। दोनों पार्टीज अच्छी हैं, लेकिन अब वो होना चाहिए ये कि कहने का मकसद है
हमारे लिए कोई अच्छा सोचें। पार्टी तो ये सर क्या कहना बात है, हम हैं इस मुल्क के, हमने चूज़ करना है। बेशक इलेक्शन हो रहे हैं, देखें एक बंदा जेल में है और इलेक्शन हो रहे हैं, कैसी बात है, कॉमन सी बात है। एक बंदे को बाहर छोड़ेंगे तो इलेक्शन का मज़ा आएगा ना, बाहर आएगा, कंपेनिंग होगी। ये तो इस बार तो वो इलेक्शन ही नहीं हो रहे जैसे इलेक्शन होने चाहिए। बाकी हम वोट पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई को वोट डालेंगे। अच्छा, क्यों सर? के नाम पे पकड़ लेते हैं, उसको वोट डालेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हाँ, बल्ले का निशान हो या ना हो, हम पीटीआई को वोट डालेंगे PTI। इंशाल्लाह। जो पहले जीते हैं वही अब जीतेंगे। पहले तो यहाँ से इस हल्के से पीटीआई जीता, पीटीआई जीत गया जो जीतना था। अच्छा, वो खत्म, जीतेगा। कहानी खत्म। अब शेर जीतेगा इंशाल्लाह ताला। शेर आपको लगता शेर है? जीतेगा, 100% शेर आएगा। देखिए, हम तो पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से नून लीग का इस वक्त दौर है। नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि पीटीआई? जी जी बिल्कुल ही, मैं पीटीआई को। आपको नहीं लगता कि बल्ले के बगैर पीटीआई कमजोर पड़ेगी? नहीं, देखें कि पीटीआई तो खान को चाहे बल्ला मिले तो चाहे जो मर्जी मिले, हाँ। वो उसकी अपनी कारकर्दगी पे उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे ख्याल से तो जो पॉपुलर जमात है वो आपको पता ही है सब। हाँ, कौन सी? मेरे ख्याल से पीटीआई है, पीटीआई जो गुमनाम हुई है इस टाइम। बल्ले का निशान भी नहीं। बल्ले के निशान भी नहीं है। आपको लगता है इसके बावजूद ये कि जो काम करेगा वो उसी ने आ गया ना। तो आपकी राय में? राय में मेरे ख्याल से पीटीआई है। पीटीआई। हाँ, एक दफ़ा फिर शेर को चांस देंगे। अच्छा, देखेंगे क्या सूरत हाल है। क्यों? मौजूदा जो पिछले साल से 4 साल गुजरे हैं उसमें तो मेरा ख्याल में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो एक दफ़ा फिर शेर को चांस देते हैं। मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान को नवाज दो? जी, नवाज दो। वोट में तो कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा, सब सिलेक्टेड होगा। वोट से कोई नहीं जीतने वाला। नहीं, हम कहते हैं कि वोट से ही जीते। वोट से फिर तरीके इंसाफ ही जीतेगी इंशाल्लाह। बगैर बल्ले के? बगैर बल्ले के भी जीतेगी इंशाल्लाह। आपको लग रहा है? इंशाल्लाह। हमारे कहने से क्या होगा, सबसे पहले तो ये चीज़ है ना, क्योंकि आज तक आप देखें पाकिस्तान में कभी भी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए कि जो लोग चाहें जिनकी मर्ज़ी से वो बंदा आ जाए। तो ये के काम है करने वाले, जो बंदा उनको अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपके ख्याल में वोट कौन सी पार्टी? ऑब्वियसली पीटीआई को, इमरान खान को। यहाँ से हमारे सलमान अकरम राजा है, उनका वो रेकर्ड निशान है, तो इंशाल्लाह उनको डालेंगे। सही है, हकदार तो आपके सामने ही है सारे, जैसे जैसे काम करवा रहे हैं। अभी तो यहाँ से जो पुराने हैं वो तो काफ़ी बाइंड अप कर गए हैं। खालिद खोखर साहब यहाँ से खड़े हुए हैं, तो उम्मीद तो है कि वो काम काफ़ी तेज़ी से करवा रहे हैं। कि कौन सी पार्टी? नून लीग में। आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर नून लीग इस हल्के को हासिल कर ले? उम्मीद तो है। इमरान खान। इमरान खान, हाँ, बगैर बल्ले के? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान। आपको लगता है? जो भी कर रहे, जैसे भी कर रहे, इमरान खान के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा, कोई नहीं? पीटीआई? जुल्म है, अच्छा, अगर कोई भी आ गया तो जुल्म है। और खड़ा हो सकता है। अच्छा, की वजह? बस दिल में प्यारा लगता। अच्छा, तो समझ कौन? आदमी है। अच्छा, नाराज आदमी है। बल्ला है नहीं? कोई गल नहीं, दूजे दे है ना जिन्होंने हल्फ लेते। नून लीग। अच्छा, क्यों? हमें शुरू से इत्मीनान उन पे। नून लीग ने तो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। नून लीग का इत्तेहादी तो है ना। हाँ, तो सपोर्ट तो है ना, सपोर्ट तो है उनको। हम सपोर्ट, हाँ, नून लीग। ये तो लगता है नून लीग है। नून लीग? जी। क्यों सर? नून लीग के होते हुए पहले इमरान खान से पहले हम मजदूर लोग अच्छा खाना खा रहे थे, वो चीज़ें सस्ती थी काफ़ी ज़्यादा। जब इमरान खान का दौर आया तो गरीब आदमी खुदकशी करने पे मजबूर हो गया, इतनी महंगाई हो गई थी। इसलिए हम चाहते हैं वो जैसे भी हैं वो मजदूर आदमी के हक में ठीक है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी कुछ और चल रही है और ऊपर की हवाएं कुछ और कह रही हैं। तो ग्राउंड रियलिटी हमारा वोट है। जी बिल्कुल। तो उसमें बेसिकली बात ये है कि वोट उसी को देंगे जो अच्छा काम कराने का एक वादा लेकर आए। अच्छा, वो कौन? इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, अभी कंफ्यूजन? जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों? वो बंदा सच्चा ग्रेट है। अच्छा, हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है। आपको लगता है कि हमारे 40-50 वोट है, उन्हीं को जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? जी, हम सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि खान ने अपने पीरियड के दौरान जितने भी फलाही काम किए थे, सेहत कार्ड हो गया और इसके अलावा मतलब जिससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हुआ, अगर कोई एक लॉन्ग टर्म चांस मिले तो वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सही हकदार तो पीटीआई है, लेकिन होगा नहीं, सीधी सी बात। ये हमारा वोट ही फैसला पूरी दुनिया जानती है, आप डालें या डाल रहे वोट। मैं ये दावे से कह सकता हूँ पूरी दुनिया मिलके वोट डाल दे, नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, वही होगा जो हुक्मरान चाहते हैं ना बड़े। इंशाल्लाह हमारा वोट फैसला। अरे अवाम की ताकत ख़त्म हो चुकी है, यकीन करें, उन्होंने महंगाई की तरफ से इनको पीस दिया है।
हाँ, महंगाई की तरफ से इतने टेंशन में आ गए ना, कुछ कि नहीं निकलेंगे। सर इंशाल्लाह हमारा वोट जो है वो दस्तूरी हक है हमारा, और दस्तूरी फैसले का आखिरी जरिया है। सुल्तान यूबी आएगा तो फिर ये काम होगा। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? खान साहब। क्यों? यार ज्यादती हो रही है सर, आपके सामने ना उनको कंपेन करने दे रहे हैं, किसी को कहीं नजर ही नहीं आ रही पीटीआई। सिर्फ खान साहब ईमानदार इंसान। नवाज शरीफ को आना चाहिए इस मुल्क के अंदर, में उसकी ज़रूरत है इस वक्त, उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और बाकी जिन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अल्लाह उनको हिदायत दे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, हमने खुद देखा है कि उसके दौर में घी 200-250 रुपए किलो से ऊपर नहीं गया। जब से इमरान खान आए हैं इन्होंने घी 600 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ठीक है, हम मानते हैं नवाज शरीफ चोर है, डिकेट है, जैसा भी है, लेकिन उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। उन्होंने खुद खाया लेकिन अवाम को भी खिलाया उन्होंने। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश है कि नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा। सही मायनों में तो शेर वाले हकदार हैं। क्यों सर? वो इसलिए कि उन्होंने काम करवाए हैं। सही वोट का शेर का, शेर इंशाल्लाह वो काम करते हैं। अच्छा, ये अभी भी देखो तमाम गलियां बनवाई अभी भी वो काम करते हैं और महंगाई भी कंट्रोल करते हैं। इन्होंने 3 साल में इमरान खान बिल्कुल बेड़ा कर करके रखे, पूरे निज़ाम का बेड़ा कर करके, चाहे जो मर्जी करे। शेर इंशाल्लाह शेर आएगा। मेरा इलाका 128 से है, ऑन चौधरी साहब उसके ऊपर हैं। 2 नून लीग ने उस पर स्टैंप लगाई गई कि आप उनको वोट दें, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मैं वोट दे के क्या मैं 5 साल इंतज़ार करता रहूँ, क्या मैं वेट करूं कि मेरी गली या मेरा मोहल्ला या किसी जाके डेवलप करना है। ठीक है, ये होता है कि कौमी असम्बली के लोगों ने वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग करनी होती है और उन्हें वहाँ पे जाके, तो पॉलिसी भी तो सर ग्राउंड पे होती है। ग्राउंड पे पॉलिसी करेंगे तो इम्प्लीमेंट होगा ना। मुझे ये देखना है जो इम्प्लीमेंट करे। तो हम कहते हैं कि डिलीवरिंग के लिहाज से लाहौर के अंदर नून लीग ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और जैसे उनका बहुत लेट उनका जो मैनिफेस्टो भी आया है, और उसके अंदर वंस अगेन वही हैं जो पहले खान साहब ने वादे किए थे। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि हमें वोट पाकिस्तान को देना है, हमने यहाँ रहना है, तो जो डिलीवर करे उसको वोट देना। इंशाल्लाह ताला शेर। क्यों सर? काम करने वाले हैं। अच्छा, क्या दिया हमें? इमरान खान ने हमें क्या दिया है? भूख दी है, कारोबार खाना खराब कर दिया है। या तो है ना कोई कारोबार है, सिर्फ झूठे वादे। कोई भी पार्टी सही नहीं है। अच्छा, अगर कोई नेक पार्टी को है जो इस मुल्क के लिए काम कर रही है, उसको हमने वोट नहीं देना। वो है मरकजी मुस्लिम लीग। आपको क्या लग रहा है सर आइंदा इलेक्शन आ गया तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझ रहे हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? वैसे मुस्लिम लीग नून ही है जिन्होंने काम करवाया भाई। हाँ, इसके अलावा जो है ना किसी का काम नहीं नजर आता है। हाँ जी, मुस्लिम लीग। जी जी। ये थी NA 128 की सूरत हाल, जहाँ पर ऑन चौधरी साहब अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की कुर्सी भी यहाँ पे मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम की किताब भी है, और जमात इस्लामी का तराजू भी। यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये आपने देख लिया। यहाँ से आपको हम एक और हल्के में लेके चलते हैं। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। खान साहब ही हैं, लेकिन खान साहब अंदर जेल में। आवाम को सिर्फ रोटी चाहिए। एक ही बंदा हकदार है, वो इस वक्त जेल में बैठा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो अंदर रह के भी करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहा है। और नवाज शरीफ कोई नहीं आना, ये तो दस दइए। मियां नवाज शरीफ ही जीतेगा जनाब। शेर पे वोट डालना। नवाज शरीफ के जो काम है वो मुंह बोलते सबूत है। मेरे हिसाब से तो कोई भी एक दफा फिर शेर। इस हल्के में जब भी इलेक्शन हुए हैं नून लीग की जीती। इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? आपस में एक कमेटी डाले जिसकी आती है बारिश को बना दे वज़ीर आज़म। NA 128 से हम पहुंच चुके हैं NA 130 में, और इस हल्के के बारे में बता दें कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इस बार भी लड़ रहे हैं। यह हल्का 2018 में 125 था, और नवाज शरीफ साहब चूँकि नाअहल थे इसलिए उन्होंने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा, और यहाँ से वहीद आलम साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया, जो 1,05,000 वोट लेकर हार गईं, जबकि जीतने वाले के वोट 1,22,000 थे। यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस हल्के में अपनी जो जगह है वो बरकरार रखी और अपनी रवायत बरकरार रखी यहाँ से जीतने की। अब ये हल्का क्या सोच रहा है इस बारे में बात करें, लेकिन ये आपको बता दें कि इस बार मुकाबला नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है यहाँ पर खड़े हैं, और उनके मुकाबले में खड़ी हैं यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन उनके पास तहरीक इंसाफ का निशान नहीं है। तो आइए ज़रा बात करके देखते हैं यहाँ के लोगों से। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में यहाँ से फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि
जो इलेक्शन है, जो इस टाइम इलेक्शन वेव चली हुई है पूरे मुल्क में, बड़ी खुशाइन बात है कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो उनसे मुल्क में शुरू हुआ है। और मगर मैं एक चीज़ पे कहूँगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PTI, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नून लीग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल पार्टी, लेकिन एक चीज़ का बीइंग एज ए मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी और एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं समझता हूँ सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। इक्वल राइट्स है, खा बताएं PTI है, मैं बताएं कि मैं ये बात नहीं कर रहा कहता कि PTI क्या है कि कुछ नहीं, लेकिन बात ये है कि सबको इक्वल राइट्स है। जब हमारा आइन कहता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर बताएं कॉन्स्टिट्यूशन, तो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। कि फंडामेंटल, ये मैं समझता हूँ ये एक फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है कि इसमें जौन सा ना कि अगर उनको आउट किया जा रहा है या उनको किया, या अगर उनको आउट करना ही था तो फिर उनको टिकटें ना देते उनके। आप बताएं कि आप वोट देंगे? जी मैं वोट लाजमन दूंगा जी। तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझते हैं आपके वोट का सही? सर मैं समझता हूँ जो करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी पोजीशन है कि किसको कहें, किसके बारे में कहें, किसको वोट देंगे। लेकिन अपेरेंटली क्योंकि अगर सबका रिकॉर्ड देखा जाए और प्रीवियस काम देखे जाए तो मैं समझता हूँ कि PMLN नहीं है। फिलहाल तो खान साहब ही हैं, लेकिन खान साहब अंदर जेल में। हाँ जी। आपके ख्याल में PTI? हाँ जी। नून लीग। क्यों सर? क्योंकि बस ठीक है, वो काम करते हैं, जब भी आते हैं काम करते हैं। सर जी एक ही बंदा हकदार है, वो इस वक्त जेल में बैठा है, इमरान खान। उसका कैंडिडेट जो भी निशान के साथ लड़ेगा इंशाल्लाह ताला वोट उसको देंगे। आपको लगता है कि बस PTI? हाँ इंशाल्लाह PTI। सिर्फ मियाँ साहब उनके काम निकाल दे तरक्याती, और बाकी लोगों को देख लें उन्होंने क्या किया। जीरो परफॉर्मेंस है 3-3.5 साल में। आपको लगता है कि मियाँ साहब के वोट और सब इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के वोट। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, क्यों? हमारा जान है वो। अच्छा, वो अंदर रह के भी हजारों क्या करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि PTI? जाहिर बात है 100%। लेकिन उनका तो बल्ले का निशान ही कोई नहीं रहा। कोई बात नहीं, उसको उम्मीदवार तो उसके साथ खड़े हैं ना। पीपल पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी बस। अच्छा, और नवाज शरीफ कोई नहीं आना, ये तो दस दइए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, दूर दूर नजर नहीं आएगा ये। पहली बात तो ये है कि वोट हमारा किसी काबिल इज्जत है ही नहीं, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहली मुआहदा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे। अगर ये बात आपसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता, ये बात आप भी मानते हैं। वरना एक चोर आए, जेल में रहे, फिर उसके बाद दोबारा उसे बुलाया जाए, उसे फूलों का स्वागत दिया जाए, ना आप बच्चे ना मैं बच्चा, दुनिया देखी हुई है। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इन्होंने पार्टियाँ बनानी हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क होना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना। वोट देंगे ना? हम वोट देंगे। देखिए हमारा वोट ही फैसला कौन होगा इंशाल्लाह। नहीं होएगा जनाब, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हमारा काम है वोट देना, हम कम से कम वो तो करें। वोट हम देंगे आपको। मैं देखे मीडिया ज़माने में घूमता है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। आप ये बाज़ार में घूम रहे हैं, आप यहाँ पे भी गिनती कर ले, आपको पता चल जाएगा PTI की कितनी है, नून लीग के कितनी है, तहरीक इंसाफ के कितनी है, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ऐसे ही है, उसके अंदर वोटिंग का क्या फ़ैसला आप लेंगे, डब्बे बदली हो जाती हैं, सब ये मुआहदे हैं। हम वोट देंगे, लेकिन हमें क्या पता हमारा वोट हक में है या नहीं है। इंशाल्लाह हमारा वोट गिना जाएगा। चलें इंशाल्लाह। शुक्रिया। हमारा वोट इंशाल्लाह अज़ीज़ गिना जाएगा। पाकिस्तान का दस्तूर इस बात की ज़मानत देता है कि हर शख्स अपनी आज़ादाना मर्जी से वोट देगा और उसका वोट पूरी दयानतदारी से गिना जाएगा। सर ये बताइए, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार? नून लीग। नून लीग क्यों? बस क्योंकि इनके मैंने 2 दौर देखे हुए हैं और उसमें ना तो महंगाई थी, लोग मुतमईन थे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। सर मियाँ नवाज शरीफ भी जीतेगा जनाब। हाँ जी, ये उसी का हल्का है, हमेशा वही जीतता है, इंशाल्लाह फिर अब भी वही जीतेगा। आपको लगता है कि इंशाल्लाह? आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ गया तो फिर वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? भाई अगर हम सच्ची बात करें ना, इलेक्शन तो फिक्स है, फैसला तो पहले ही हो चुका है किस पार्टी ने जीतना है। अगर अवामी राय ली जाए तो फिर तो सभी पार्टियों को आज़ादी से इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा। सिर्फ एक पार्टी को दबाया जा रहा है। सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है, आज़ादी से लड़ने दें, फिर जो फैसला आवाम करे वो कबूल करना चाहिए। आपकी राय में कौन है फिर उम्मीदवार? जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद है, उसको वोट देना चाहिए। आप वोट देंगे? बिल्कुल दूंगा। सर अभी तक तो फ़िलहाल सोचा नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है कि पिछले जो 4 सालों में हुआ है, और बल्कि 1.5 सालों में जो कुछ PDM ने किया है, तो उनका कोई भी नुमाइंदा मुझे नहीं लगता कि वो वोट का सही हकदार है। अच्छा जी। तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि
इंसाफ की जीत होगी। सर लग तो रहा है कि शेर की बारी आएगी, लेकिन अब मेरी यही गुजारिश है कि जो भी आए ना हमारी आवाम के लिए बेहतर करे, क्योंकि अब जो आएगा ना वो कुछ करेगा तो आगे जाएगा, अगर नहीं करेगा तो बस वो भी फिर गया। वोट देंगे ना? वोट डालेंगे इंशाल्लाह। कौन सी पार्टी हो? पार्टी शेर को डालना है। हाँ शेर। अब तक तो कोई भी नहीं, जो हकदार था उसको उन्होंने उधर बैठाया हुआ थाने, तो अब क्या इलेक्शन करवाने का फायदा क्या? आपस में ही कर ले, कमेटी डाल ले, जिसकी आती है बारिश को बना दे वज़ीर आज़म। जिसके साथ मुकाबला था असल वो हमारा, आपको पता है कि जेल के अंदर है, तो मुकाबला। वोट देंगे? नहीं वोट नहीं, अब किसी को देना। वोट देना चाहिए? नहीं वोट नहीं देना। इमरान खान आएगा तो इमरान खान के लिए वोट भी है, उनके लोग हैं ना, वोट देना चाहिए आप। हाँ वोट जो फिर यास्मीन राशि यहाँ पे खड़े हुई हैं, यहाँ डैकरिया लैपटॉप में अभी पढ़ा था कि उनको मिला, तो जाहिर सी बात है फिर उस पर ठप्पा लगाएंगे। शेर को ही वोट डालना हमने। अच्छा, वो क्यों? पहले भी 2013 में भी शेर को ही डाला, अब भी शेर को। अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है, वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में आइंदा इलेक्शन में हक? अच्छा, पीडीए क्यों? उसके अलावा कोई है ही नहीं पाकिस्तान के पास, कुछ भी नहीं है। यानी आप सिर्फ उन्हें ही नवाज शरीफ के जो काम है वो मुंह बोलते सबूत है। यहाँ से भी इंशाल्लाह आपको वोट को आपने सर्वे किया होगा तो राह उनकी नज़र आई होगी, लेकिन ये है कि वो एक मुल्क परस्त बंदे हैं। बंदा वो भी ठीक था इमरान खान, लेकिन उसके जो फैसले थे ना वो कारआमदनी हुए। तो आपको लगता है आप नून? इंशाल्लाह जी। सही मानों में तो हमारे वोट का कोई भी हकदार कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई भी नहीं है। आप खुद देखिए, हमने 50 साल 55 साल वोट दिए, कई 2-3 जनरेशनें गुजर गई हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत आई है जिसने पायदार काम किया है? सारे कहते के लिए काम, सारे कहते हैं हमने, मगर ऐसा है नहीं, है नहीं। वोट देंगे? फैक्ट्स नहीं, मैं नहीं वोट दूंगा। वोट देना नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट वाला सिस्टम भी वो सिस्टम नहीं रह गया कि आप वोट दें जिसको उसी के डब्बे में से वो वोट निकले। सर नवाज शरीफ साहब। क्यों? सर देखिए, बेसिक उन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। 2013 में जब पाकिस्तान जरदारी साहब के बाद मियाँ साहब आए थे, लोड शेडिंग थी सर 18 घंटे की, ब्लास्ट था, घर से निकलते थे खौफ आता था कि किसी चौक में ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन मियाँ साहब आए हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, फिर उनको घुमा फिरा के ना उनको उतार दिया है। अब इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे एक दफ़ा फिर शेर। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? इंशाल्लाह बेहतर उनके काम नजर आते हैं, उन्होंने काम किए हमें इस हल्के में। जब भी इलेक्शन हुए हैं नून लीग की जीतेगी यहाँ से माशाल्लाह। अब तो नवाज शरीफ का ही है, तो आपकी राय? हाँ जी, नवाज शरीफ का ही है। तो हाँ जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हक? नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने दूसरों ने क्या किया है। अच्छा, इंशाल्लाह। ये थी सूरत हाल NA 130 की। यहाँ से आपको लेके चलते हैं लाहौर के ही एक और हल्के में। इमरान ही आएगा, 40 साल बाद इमरान ही आएगा। मियाँ साहब जिंदाबाद। नून लीग रेस से भागने वाली भी अकेली है और जीतने वाली भी अकेली है, कोई आइडिया नहीं है, तो ना ही हमने किसी को वोट डालना है। इंशाल्लाह पीटीए। इनमें से एक भी बंदा हमारे वोट का हकदार नहीं है। पीटीआई तो बहुत मुश्किल है, नवाज शरीफ की उम्मीद है आने की। सबसे अच्छा लबैकी है। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, चाहे पीटीआई जिसको मर्जी सिंबल दे, जो मर्जी सिंबल दे, हमने वोट पीटीआई को हर किसी को देना। जीतेगा तो नवाज शरीफ, मगर मैं लब्बैक का आदमी। इंशाल्लाह ताला पीटीआई। हमारी दिली ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ को अल्लाह भी वज़ीर आज़म बनाए। NA 130 से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं NA 129 में। NA 129 2018 में NA 126 था और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान मुकाबला हुआ था और वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर बहुत कम मार्जिन से ये मुकाबला जीत गए थे और उनका मुकाबला किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से महर इश्तियाक अहमद ने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमाद अजहर तो न जाने कहाँ हैं, लेकिन उनके वालिद साबिक गवर्नर जनाब मियाँ मोहम्मद अजहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान ज़ाहिर है बल्ला नहीं है, विकटें हैं और यहाँ पर उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज़ नौमान साहब कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो अपने निशान पर हैं और महर इश्तियाक साहब उन्हीं के नीचे एक सूबाई असम्बली की सीट भी लड़ रहे हैं। तो आइए ज़रा यहाँ बात करके देखते हैं कि ये हल्का आप क्या सोच रहा है। सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ गया तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं यहाँ आपके वोट का सही मानों में हकदार? अच्छा, हाँ, क्यों सर? बस मैंने
को देना और किसी को नहीं देना। अच्छा, लेकिन ना निशान ना आज़ादी कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं, हम भी उनके वर्कर हैं। उनके साथ? हाँ, उनके साथ। इंशाल्लाह ताला जिन्हें मर्जी ऐसे अच्छा बंदा है ना आऊँ देना ही नहीं। इमरान अच्छा से इमरान ही आएगा, 40 साल भी बाद देना इमरान ही आएगा। मियाँ साहब जिंदाबाद। मियाँ साहब शेर क्यों? सर आपके सामने खिदमत उसने किया है आवाम की, हॉस्पिटल दिए हैं, बिजली दी है 12,000 मेगावाट, उसके अलावा रोड बनाया। मुझे मेट्रो में मैं रोड सफ़र करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट को लैपटॉप दिए हैं, खवातीन को क्या नाम है स्कूटी की दी थी उनके मतलब कि सफ़र वगैरह के लिए। मतलब बहुत सारे काम किए हैं। खान साहब आए थे पिछले 4 सालों में, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। हाँ अच्छा, क्यों सर? हम उसको लाइक करते हैं, वह ईमानदार है, अच्छा इंसान है। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि वो आ जाएंगे मुश्किल में? मुश्किल में जो मर्जी कुछ है, हम उसके साथ हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी मैं कल एक सर्वे पढ़ रहा था कि नून लीग बहुत मशहूर है। नून लीग रेस से भागने वाली भी अकेली है और जीतने वाली भी अकेली है, ठीक है। मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इमरान खान साहब ने कॉल दिया और पूरा लाहौर निकला। मैं खुद देखा है, मैंने देखा कि लोग निकले हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि लोगों को पकड़ा गया है, धक्कड़ हुई है, उनको बहुत ज़्यादा घसीटा गया, औरतों को पकड़ा गया है। 4 दीवारी का तो माशाल्लाह से पहले ही हशर हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोच की बात यह है, आखिरी मेरा मैसेज है कि साइफ़र हकीकत था। पहले कहते रहे हैं कि साइफ़र कोई नहीं है, साइफ़र है ही नहीं, अब साइफ़र हकीकत है। तो जो रूलिंग दी गई थी, जो क्या थे कासिम सूरी साहब, वो रूलिंग फिर सही थी। फिर हुकूमत गिराने में किसका हाथ था, इसका जवाब ही नहीं मिला। फिर जो डोनाल्ड लू है उसने साजिश की और हमारे मुल्क का कानून देखे कि जो हमारा वक्त का वज़ीर आज़म था, आज हम उसको 10 साल कैद की सज़ा दे चुके हैं और उसके खिलाफ कुछ ही नहीं किया। ये हमारे कानून की हकीकत है सर। वोट देंगे ना? वोट ऑब्वियसली देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसको देंगे। कह के तो यही जाएंगे कि नून लीग को देंगे, लेकिन देंगे नहीं। यार हम वोट ही किसी को नहीं देते। पहले वोट तो देना चाहिए आपको। नहीं, वोट नहीं हम देते। साड़ी कहानी कोई सुनता है वोट अभी देने जा रहा है। आपका यही तो बात है कि जिसकी घर नहीं सुन रहा, पूरा मुल्क उसकी सुन रहा है। नहीं सुन रहा। सही हकदार आप हैं जी, क्योंकि आपको पता ही है कि सर उन्होंने जो काम किया आवाम के लिए, और जो ये 25 सालों से इन्होंने किया है आवाम के लिए, तो असल हकदार तो वही है। आपको लगता है कि ये जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर, इसके बावजूद लोग आएंगे, वोट डालेंगे 8 फरवरी? बिल्कुल डालेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई। क्यों? पीटीआई इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमें शऊर दिया है। इनसे पहले जितने भी सियासतदान आए थे उन्होंने हमें शऊर नहीं था दिया, सिर्फ हमें गुलाम बनाया। वाहिद लीडर है जिन्हें हमें शऊर दिया है। इंशाल्लाह हम फुल सपोर्ट करेंगे पीटीआई की। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानो में? सर मेरी नज़र में सारे सरमायादार, इनमें से एक भी बंदा हमारे वोट का हकदार नहीं है। एक भी नहीं है। सिर्फ कौन है हकदार? जो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो घरों में छुपे बैठे हैं। क्या करें, कहाँ से खाना का अल्लाह देने वाला है, रब की ज़ात है। लेकिन ये लोग सिर्फ उस वक्त तक हमारे साथ फिरते हैं जिस वक्त तक इन्हें वोट की ज़रूरत है। वोट मिल गए, जीत गए, इन्हें मिलना भी नहीं होता। वोट देंगे आप? ज़रूर दूंगा सर। हमारे इस एरिया में मियाँ अजहर साहब का और मियाँ नुमान साहब का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि बैरिस्टर हमाद अजहर साहब उन्होंने काफ़ी काम किया इस एरिया में जो महर इश्तियाक साहब नहीं कर सके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लोज मैच होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, फिर हमारा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सर हकदार तो जो भी, लेकिन पीटीआई तो बहुत मुश्किल ही है। नवाज शरीफ की उम्मीद है आने की। हाँ जी, आपकी राय भी उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ। मेरे हिसाब से तो इमरान खान ही है। अच्छा, हाँ जी, पीटीआई। क्यों? सर जी उसने काम बड़े अच्छे किए हैं। सेहत गार्ड के हवाले से, दूसरे और करप्शन में आपको पता है वो है नहीं है ना, इस तरह का कोई इनके मामलात हैं इमरान खान साहब के। पीटीआई इंशाल्लाह। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से तरीके लबैकी है, टीएलपी। हाँ जी, टीएलपी। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हकदार है यहाँ? जो कि मुल्क को सही तरह चलाए, आवाम की खिदमत करे और महंगाई को कंट्रोल करे। सबसे पहले तो ये तीनों बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन आपके ख्याल में आप कौन हैंडल कर सकता है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं। वोट देंगे? क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था वोट देने तो मेरा तो ऑलरेडी वोट डाला हुआ था। अच्छा। हाँ जी, मैंने उनको अपने थंब दिखाए इस तरह कि आप जो नेल्स पे वो लगाते हैं इंक, उस पे वो होती है, कहते भाई आपका तो वोट पहले डल चुका हुआ है। वोट जरूर दीजिए। था वोट दीजिए, ठीक हो। पहले हमने नवाज शरीफ साहब को भी वोट दिया है, पीटीआई को भी दिया। अब लीडर नहीं है पीटीआई का, आज आपको पता 10 साल कैद हो गए कि इसके पीछे खड़ा होना। अब नवाज शरीफ को वोट देंगे, शायद वो ही हमारे लिए हमारा मसीहा हो, हमारे मुल्क को बचाए। कोशिश करें। मियाँ साहब सही हकदार का भी आया ऊपर। सवाल आपका मैंने तो बड़ा आसान सा पूछा था, आपने मुझे मुश्किल में डाल। नहीं, ये जेन्युइन बात है। आप जिसे भी पूछ लेंगे सही हकदार कौन है,
सही हकदार को वोट दे भी देंगे, क्या वो ऊपर आता है? कोशिश अगर हम करें वोट से आखिर वोट ही, हमने तो कोशिश की थी, क्या सही हकदार ऊपर आया? हकदार वही ऊपर आएगा जिसको हक का समझा जाएगा। सर चाहे पीटीआई जिसको मर्जी सिंबल दे, जो मर्जी सिंबल दे, हमने वोट पीटीआई को हर किस्म पे दे रहे हैं। अच्छा जी, ये इस सिंबल भी नहीं है, पार्टी वैसे भी मुश्किल में है, इमरान खान भी अंदर। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? मुश्किल है, मुश्किलें किस लिए होती हैं? खत्म होने के लिए, रहने के लिए नहीं आती, जाने के लिए आती हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। किसी को वोट नहीं देना चाहते। क्यों सर? सर बदजन हो गए, किसी किस्म का रिलीफ नहीं। गैस के बिल देखें कहाँ तक पहुँचा दिए, गरीब आदमी कहाँ बिल भरे या किराए भरे। हम रेंट पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी हमारी ख़त्म हो गई, हम बड़ी मुश्किल में हैं। वोट ही इस मसले का हल है? नहीं, दिल नहीं मानता, अब किसी को वोट नहीं देना, मैं साफ कहता हूँ। तकरीबन 30-35 साल से हम देख रहे हैं, मेरा को तकरीबन 8 से 10वां वोट कास्ट करूँगा अपनी लाइफ में। तो जो मैं देख रहा हूँ कि बारियाँ लगी हुई हैं और बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। आप देखेंगे आम पब्लिक की ना बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। महंगाई है, आप कुछ सौदा तलब नहीं, आपके जो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी सैलरी में मेरे वो बजट नहीं बनता, हर रोज़ ही कुछ रेट ऊपर नीचे हुए। आप ये देख लें कि 20 तारीख के बाद हमें हैंड टू माउथ लेना है। किसी से कोई पैसे उधार पकड़ के बच्चों की फीसें, कोई बीमारी हो गई, कोई रिश्तेदार आ गया, तो इस तरह की नौबत से पिछले 10-15 साल से गुजर रहे हैं। इसमें वो जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, या अगर रिसेंटली जो PDM में आ गई, तो उसमें भी अभी हमें मुस्तकबिल में कोई नज़र नहीं आ रहा कि क्या सूरत हाल होगी। अब ये जो दावे वादे सारे हमेशा करते रहें, रोटी कपड़ा मकान, एशियन टाइगर और दूसरी चीज़ें, मगर सूरत हाल अबतर होती जा रही है। हाँ, वोट देंगे ना? वोट देंगे। इस टाइम तो PTI की चल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो उनसे हम देखते हैं बचपन से एक चेन चल रही है, बार बार वही चेन में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम कोई चेंज करके देखें, ठीक है, ताकि हमारे लिए कोई बेहतर हो। बाकी वही पुराने चेहरे हैं जो हर बार आ रहे हैं नजर। लगता है कि PTI? आई थिंक सो। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानो में? नवाज शरीफ साहब। क्यों सर? वो इसलिए जो वो कर सकते ना, वो इन्होंने कभी नहीं किया। बात मेरी समझ रहे ना, 3.5 साल रह गया, क्या किया? ये लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या, बल्ला 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 बल्ला, कुछ भी नहीं किया, पैसा बर्बाद किया और कुछ नहीं है। जो ये कर सकते हैं ना, वो आएंगे, करेंगे, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह ताला PTI। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना एक शऊर दे दिया आवाम को। ठीक है। ये रोड बना के, पुल वगैरह बना के इससे कुछ नहीं होता, आपकी गलियां सीधी करवा दें, ये कोई काम नहीं है। ठीक है। ये आपका आवाम का ही पैसा है जो आवाम के ऊपर लगना चाहिए और लगता है। हर सूरत लगना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है क्या PTI? जी बिल्कुल जरूर। इमरान खान, या का नाबदू या का नस्ताइन, इंशाल्लाह। काफ़ी मुश्किल है वैसे उनके ऊपर। मुश्किल तो फिर आती है ना, अच्छे बंदे पे तो मुश्किल आएगी, तो इंशाल्लाह मुश्किल के बाद आसानियां भी हैं। की लगता जे अगों वोट आ गए ने तो किहड़ी पार्टी या उम्मीदवार ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ? ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? शुरू तो रहे ही ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ पक्के अगों भी यही। पहली बात तो ये है कि पार्टी तो जो है वो नून लीग के ही हमें चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं, और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हैं ज़्यादा सपोर्ट नून लीग को ही करते हैं, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ दोबारा है। जो हालात यहाँ पे उसने रखे थे वो दोबारा से यहाँ पे हों, महंगाई कम हो और जो दूसरे मामलात हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारी दिली ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ को अल्लाह मियां वज़ीर आज़म बनाए। नवाज शरीफ साहब। क्यों सर? बस पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया, अभी इंशाल्लाह बेहतर ही काम करके दिखाएंगे। लगता है कि जी शेर ही है, अब और कौन है? इसके अलावा और कोई है भी नहीं। शेर। इमरान खान तो खा गया सब कुछ। शेर ही है, हम तो शुरू से शेर को सपोर्ट करते हैं। क्यों? उन्होंने बहुत सारे ऐसे तकियाती काम किए हैं, उनके दौर में कारोबारी हालात बहुत बेहतर थे, इसलिए अब शेर को इंशाल्लाह। NA-129 की सूरत हाल आपने देखी कि यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब भी नाम लेवा हैं, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पूरी कुव्वत के साथ ज़मीन पर मौजूद है, और तकरीबन यही सूरत हाल NA-128 और NA-130 में भी है। लेकिन बहरहाल जो भी यहाँ के लोग हैं
उनका फैसला होगा जो 8 फरवरी को नाफिज होगा। लेकिन एक बात बहरहाल जहन में रखनी चाहिए कि अब जो हालात हैं वो किसी भी पार्टी के लिए इस तरह नहीं है कि कोई ये दावा कर सके कि हम बड़े आराम से लाहौर की सभी नशिस्तें जीत सकते हैं या लाहौर की फ़लाँ नशिस्त जीत सकते हैं। मुकाबला हर एक को करना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर सियासी वाक़यात भी कुछ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि लोगों की राय बिल्कुल सयाल है कि पानी की तरह बदलती भी रहती है। भारत, हम आपको कल फिर लाहौर के ही मुख्तलिफ हलकों में लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर क्या सोच रहा है। तो नाज़रीन, लाहौर के 3 हलकों NA 128, NA 129 और NA 130 के लोगों की राय आपने जानी। कल लाहौर ही के कुछ और हलकों से लोगों की राय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।